प्रणाम बच्चा पार्टी। देखो आपको पता होगा लास्ट क्लास में हमने कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ा था। आज की क्लास में हम जो आपसे डिस्कशन करेंगे कॉमन इमीटर पीएनपी ट्रांजिस्टर का जिक्र करेंगे। ठीक है, कॉमन इमीटर COMMON कॉमन इमीटर। ठीक, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। ठीक बच्चा। सर आप एक चीज तो बताओ, मैंने कहा क्या आपने जो पढ़ाया था पीएनपी एम्पलीफायर पढ़ाया था कॉमन बेस, कौन सा? कॉमन बेस पीएनपी पढ़ाया था मैंने कहा था कॉमन बेस एनपीएन खुद करना है, सब कुछ सेम है, बस फिगर अलग है। अगर आपको हल्का सा भी याद हो तो कॉमन बेस की फिगर कैसे बनाई थी हमने? इधर इमीटर था, सॉरी बेस, इधर इमीटर, इधर कलेक्टर था। यहाँ पे क्या था, इनपुट लगा रहे थे और यहाँ पे बैटरी लगी हुई थी। यहाँ पे क्या कर रहे थे बेटा, लोड आरएल ले रहे थे और बैटरी लगा रहे थे, यही तो कर रहे थे। अब एनपीएन तो हमने करा नहीं है, करा कौन सा? पीएनपीएन। तो मैं आपको एनपीएन की फिगर बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, तो एन से, पी पी से। ये उल्टा होगा, एन किससे? पॉजिटिव से। ये होगा ना, तो इसमें ये बनेगी फिगर। समझ गई? किसमें? एनपीएन में। पीएनपी में यहाँ पी आता है तो बैटरी उल्टी हो जाएगी। आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे सर उसकी फिगर बना के दिखा दो, मैंने उसकी फिगर आपको बना के दिखा दी। अब कॉमन इमीटर पढ़ते हैं हम। मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, एक वीडियो दी थी ट्रांजिस्टर का निचोड़। उसमें मैंने आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताए थे कि जिसे कॉमन कह दे वो नीचे आएगा। यहाँ पर कॉमन इमीटर कह रहा है तो इमीटर कहाँ आएगा बच्चा? नीचे। तो पहले मैं फिगर बना देता हूँ। ब्लू, ब्लू क्यों आ रहा है, ब्लैक चाहिए हमें। तो देखो हमारे ये गोल गोल अंडा। अब कॉमन इमीटर बनाना है तो बच्चा इमीटर क्या लेना पड़ेगा? नीचे। ये क्या आ गया मेरा इमीटर इधर, और ये बेस और ये कलेक्टर। हमें पता है जो छोटा होता है वो इनपुट होता है, तो ये वाला पोर्शन मेरा कौन सा है चांद मेरे? ये वाला मेरा इनपुट है। ये भी ब्लैक ही है, क्या होगा रे तेरा चंपक लाला? ये इनपुट है। और ये कलेक्टर वाला पोर्शन क्या है? ये आउटपुट है पोर्शन। ये तो आपको पता है सब कुछ, हमने इससे पहले डिस्कशन किया हुआ है कॉमन बेस वाला, तो उससे आप सब जानते होंगे। अब यहाँ पे क्या करते हो आप? बैटरी का कनेक्शन करते हो। इसमें क्या करोगे? पीएनपी बना रहे हैं, पीएनपी। तो इनपुट हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होने का मतलब एन को किससे जोड़ोगे? एन से। और ये दूसरा पॉजिटिव से। और क्या बताया था, लो वोल्टेज बैटरी लगती है ताकि कम से कम रेजिस्टेंस लगे, क्योंकि इसे ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करानी है। और कलेक्टर का काम क्या होता है? इकट्ठा करना। यहाँ आउटपुट लेने के लिए क्या लगेगा? ज्यादा दूर पहुंचा दिया। यहाँ पे क्या लगाएंगे, थोड़ा पास में बनाते हैं, लोड आरएल। इसका काम क्या होगा? आउटपुट देना। और यहाँ पे एक बैटरी लगेगी बेटा। बैटरी कैसी लगेगी? उल्टी। ये बेटा पी से है तो किससे जुड़ेगा? नेगेटिव से। और हाई वोल्टेज वाली बैटरी लगेगी ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराए। ये माइनस, ये प्लस। यहाँ हम क्या देते हैं बेटा? इनपुट देते हैं। ये मैंने क्या डाला? इनपुट डाला। और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। और आउटपुट मुझे बेटा एम्पलीफाइड मिलता है। अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, जब हमने कॉमन बेस पढ़ा था तो उसमें हमने ऐसे ही डाला था और हमें बाहर भी ऐसे ही मिला था आउटपुट। लेकिन इसमें देखो उल्टा मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये फेज होता है, फेज। इसमें डायरेक्शन पलट गई तो इसे बोल लेंगे 180 डिग्री फेज का चेंज आ गया। 180 जस्ट अपोजिट नहीं होता, क्यों आता है और उसमें क्यों नहीं आया था ये भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है। इसमें क्यों आता है ये भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। इसका नाम क्या था? यहाँ तो बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ तो इसका नाम हमने रख दिया VEB, मतलब इमीटर बेस के बीच। इसका नाम क्या है? VCC। सर ये तो कलेक्टर और इमीटर के बीच है। नहीं बेटा, यहाँ पर एक लोड RL आ गया, रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसे। ये क्या करेगा? इसे इस पे पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होने देने का।
पूरी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ तो यहाँ पे जो निकलेगा वो निकलेगा आपका यहाँ पर, इन दोनों के बीच अगर ये हटा दे, कितना VEC यहाँ है, यहाँ पर, यहाँ। ठीक, मैंने आपको बताया था ट्रांजिस्टर का निचोड़ वीडियो में कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये आपका कॉमन इमीटर ही है। ठीक है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, यहां से आउट तो नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। द सर्किट CIRCUIT which is most कॉमनली, जो सबसे ज्यादा कॉमनली हम यूज करते हैं वो कौन सा है, मोस्ट कॉमनली। या इसे थोड़ा छोटी लैंग्वेज में लिखता हूं मैं, थोड़ी बड़ी लैंग्वेज हो गई, कैसे लिखूंगा, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्किट इज, यूज्ड सर्किट, लो छोटी सी लाइन में आ गया, बहुत लंबी लाइन बच गई। द मोस्ट कॉमनली यूज सर्किट इज कॉमन इमीटर सर्किट। कॉमन इमीटर सर्किट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सर्किट है वो कॉमन इमीटर सर्किट है। ठीक है बच्चा, अब कॉमन इमीटर सर्किट में क्या है, इमीटर कॉमन रखा जाता है किस किस के बीच, इनपुट के बीच और आउटपुट के बीच। देखो इमीटर इनपुट के साथ भी और आउटपुट के साथ भी है। ठीक, इन कॉमन इमीटर सर्किट, अभी तक मैं बता रहा हूं, ये जो लैंग्वेज लिखता हूं मैं ऐसे लिखता हूं जो PNP में भी लिखी जा सके और NPN में, बस फिगर का थोड़ा सा चेंज बैठता है। तो PNP मैं करा रहा हूं, उसमें PNP मैंने खुद कराया था, NPN आपको दिया था। ठीक, इन कॉमन इमीटर सर्किट, इन कॉमन इमीटर, लैंग्वेज सेम पहले वाली है, कोई अलग लैंग्वेज मैं नहीं लिख रहा। इन कॉमन इमीटर सर्किट, इमीटर इज कॉमन, इमीटर क्या है, कॉमन है, इमीटर इज कॉमन किस किस के बीच, बिटवीन इनपुट और आउटपुट सर्किट। बिल्कुल इनपुट, इनपुट कौन सा, बेस इमीटर सर्किट, बेस इमीटर सर्किट एंड आउटपुट कौन सा, कलेक्टर इमीटर सर्किट, कलेक्टर इमीटर सर्किट। लो जी, यहां तक सेम ही लैंग्वेज लिखी हुई है, मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा, मैंने इसका जिक्र कर लिया, इसका कर लिया, अभी मीटर का जो कॉमन था। अब मुझे क्या करना है, सारी लैंग्वेज, ये जो फिगर बनाया है इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या, द इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट कौन सा है, यहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बेस इमीटर ये, और आउटपुट कौन सा है, कलेक्टर इमीटर। द इनपुट सर्किट, चाहो तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो पूरा, इनपुट बेस इमीटर सर्किट। जैसे अगर आपको लैंग्वेज बड़ी करनी है तो आप इसे कितनी भी बड़ी कर सकते हो। तो द इनपुट सर्किट इज कनेक्टेड टू अ लो वोल्टेज बैटरी, यो एक लो वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट है, कौन सी, VEB। शो दैट, शो दैट, ताकि यो क्या कर सके, यो स्मॉल स्मॉल रेजिस्टेंस दे सके, इट कैन अप्लाई स्मॉल रेजिस्टेंस, ताकि वो बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगा सके। ठीक, द आउटपुट सर्किट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं लैंग्वेज, फुल लैंग्वेज में लिखवा चुका इससे पहले में। द आउटपुट सर्किट इज कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, देख रहे हो, साइज से देख लो, टू अ हाई वोल्टेज बैटरी, कौन सी बेटा, VCC, टू प्रोवाइड ए
क्वाइट लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो, सो दैट इट कैन अप्लाई द हाई रेजिस्टेंस। ठीक, क्वाइट लार्ज रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, बात एक ही है। मैं दो लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, इससे पहले मैं थोड़ी सी अलग लैंग्वेज थी, बहुत बाल भर का अंतर था, इसमें थोड़ी सी अलग है, जो उनसे आपको इजी लगे वो आप तैयार कर लेना। मैंने इसका जिक्र कर लिया, इसका जिक्र कर लिया, अभी मैंने किसका जिक्र नहीं किया, आरएल का जिक्र नहीं किया मैंने, फिर मैंने इनपुट आउटपुट का जिक्र नहीं किया। तो अभी तो नीचे स्पेस है, देयर इज आ, अगर राइटिंग समझ में ना आए तो बच्चा क्या किया करो, मैं बोलता भी इसीलिए हूं ताकि आप साथ लिखा है। तो चलो, देयर इज ए लोड आर एल कनेक्टेड इन आउटपुट, आउटपुट सर्किट में, आउटपुट कौन सा, कॉमन इमीटर, इन आउटपुट कॉमन इमीटर सर्किट, कॉमन इमीटर सर्किट हो गया। अब ये जो वीक सिग्नल है वो कहाँ अप्लाई कर रहे हो आप, इनपुट में, और एम्पलीफाइड सर्वे जो आपको सिग्नल है वो कहाँ मिल रहा है, आउटपुट में, किसमें, कलेक्टर इमीटर सर्किट में। ठीक, दिख रहा है, दिख रहा है। द वीक सिग्नल इज applied across कौन सा, इनपुट बेस इमीटर जंक्शन एंड एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल is obtained थ्रू, कहा मिल रहा है हमें बेटा, कलेक्टर इमीटर जंक्शन, थ्रू कलेक्टर इमीटर जंक्शन। अगर आपको याद करने के लिए इजी बनाना है तो इससे इजी लैंग्वेज मैं नहीं लिख सकता। ठीक, आप चाहो तो इसे पॉइंट को नेक्स्ट लाइन से शुरू कर सकते हो ताकि और सुंदर लगे जब पेपर में करो। देखो, मैंने इसका जिक्र कर दिया, इसका जिक्र कर दिया, इसका जिक्र कर दिया, इसका जिक्र कर दिया, इस सर्किट का तो हमें पहले से ही पता है। अभी मैंने वीईसी का जिक्र नहीं किया। ठीक, द इमीटर कलेक्टर वोल्टेज, या कलेक्टर इमीटर लिख दो, द इमीटर कलेक्टर वोल्टेज इज गिवन बाई, कितना होगा बच्चा, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, आउट तो नहीं गया मैं अभी फ्रेम से, फ्रेम में ही हूं अभी तो काफी, वी ई सी इज इक्वल टू कितना भैया, यो इसके बराबर है, बस इसमें यो ज्यादा होगी, इसमें करंट की डायरेक्शन तो दिखा दो बच्चा, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे देखो, इस जंक्शन पे आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, तो ये इस पे आ रही है तो ये क्या होगी, इससे जाएगी, ये क्या है आई बी, ये क्या है आई सी। ठीक, तो आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ट्रांजिस्टर इक्वेशन मैंने पढ़ाई हुई है। तो वीईसी क्या होगा भैया, वीसीसी के बराबर ही, बशर्ते आरएल वाला वोल्टेज घटा दो, तो किसके बराबर है, वीसीसी के बराबर है, बशर्ते आरएल का वोल्टेज घटाना पड़ेगा, नुकसान कर रहा है ना, तो माइनस कितना आई सी आर एल। इसकी भी मुझे जरूरत पड़नी है, किस चीज को समझाने में, इस चीज को समझाने में कि वो फेज रिवर्सल क्यों हुआ है। ठीक है, रिवर्सल का मतलब क्या जानते हो, रिवर्स होना, उल्टा होना, तो मुझे इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, यहां तक मैंने इसकी सारी चीजें समझा दी हैं। अब मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट करता हूं, यो लिख कर कि एम्पलीफाइड सिग्नल कैसे मिल रहा है। आप एक बार इस पूरे का क्या करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं इस हिस्से को रफ कर दे रहा हूं, फिगर अभी रहने दूंगा। ठीक, अभी बच्चा 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, उसका कारण था मेरी तबीयत सी बिगड़ गई थी। ठीक है, जिस कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो ये मत सोचा करो क्लास नहीं हो पाएगी। ठीक है,
चलो मैं रफ कर दे रहा हूँ। अरे यार ये क्यों रफ कर दिया, इसकी तो मुझे जरूरत है किसकी, वी ई सी इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल। अब थोड़ी सी लैंग्वेज लिखता हूँ, छाप देता हूँ, आप भी छापते चलो, दबा के छापो बिना रुके टुके। ये रहा वहन द, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, वहन द एसी इनपुट सिग्नल इज applied across the base emitter junction, बेस इमीटर जंक्शन कह लूं या सर्किट कह लूं। भैया जब ये अप्लाई करेंगे तो ये यहां से क्या इसमें ही नहीं जुड़ेगा, तो क्या इस पे इफेक्ट नहीं डालेगा? इट चेंजेस द, यो चेंज कर देता है, किसे चेंज कर देता है? इट चेंजेस द इमीटर बेस वोल्टेज या बेस इमीटर वोल्टेज, जो आपका मन करे, आपकी इच्छा है, बेस इमीटर वोल्टेज VEB। अब जब VEB चेंज हो गया तो भैया ये जो आपकी इमीटर करंट है, क्या ये चेंज नहीं होगी? ड्यू टू विच जिस कारण इमीटर करंट क्या है? IE चेंजेस, जिस वजह से IE चेंजेस होगी। भैया चेंज तो आई भी होगी, लेकिन बेस क्या होता है? नन्ना सा प्यारा सा, तो बेस करंट बहुत छोटी करंट है, बेस करंट IB इज वेरी स्मॉल, बेस करंट IB इज वेरी स्मॉल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या सर? आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये क्या है? हमारी ट्रांजिस्टर इक्वेशन होती है ये, ठीक है बच्चा। तो जब आई ई चेंज होगा, अब बेस करंट है बहुत छोटी सी करंट, तो क्या आई सी चेंज नहीं होगा? सर जाहिर सी बात है, हियर आई सी करंट ऑल्सो चेंजेस। अब जब आईसी करंट चेंज हुआ, आईसी चेंज हुआ, तो भाई क्या वीईसी चेंज नहीं होगा? क्यों? आईसी चेंज हुआ तो फैक्टर चेंज हुआ, जब ये फैक्टर चेंज हुआ तो वीईसी ना बदलेगा। पहले मान लो 10 में से 2 माइनस हो रहे थे तो 8 मिल रहा था, अब 10 में से 1 माइनस होगा, क्या 9 ना मिलेगा? तो ये वैल्यू बदलेगी, तो ये भी बदलेगी ना। ये इक्वेशन 1 मान ली थी। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 के अनुसार VEC ऑल्सो चेंजेस, VEC भी क्या होता है? चेंज होता है। दिस वेरिएशन इन VCE बोल लूं, VEC बोल लूं, बात एक ही है, ठीक है। व्हेन द इनपुट सिग्नल इज एप्लाइड सोज का मतलब जानते हो, दिखना, तो यहां पे सोज नहीं बेटा, एपियर्स लिखो, appears as amplified output। समझे सारी कहानी? सर नहीं समझे। देखो हमने क्या बताया, यो सिग्नल दे रहे हो, सिग्नल चेंज होगा तो यो चेंज होगा, ठीक। अब यो चेंज हुआ तो आई चेंज हुई, आई चेंज हुई तो इस इक्वेशन से क्या आईसी चेंज नहीं होगी? सर होगी। अब जब आईसी चेंज होगी तो वीसी या वीईसी चेंज होगा। यही क्या है? यही इसके अकॉर्डिंग मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा, तो क्या आउटपुट चेंज नहीं होगा? फिर यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इनपुट सिग्नल में द वेरिएशन इन वीईसी,
व्हेन द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड, जब ये सिग्नल अप्लाइड कर रहे हो तभी तो इसमें वेरिएशन हो रही है, वो हमें क्या दिखाई देती है, अपीयर्स एज एम्पलीफाइड आउटपुट, वो ही हमें एम्पलीफाइड होकर आउटपुट में दिखाई देती है। समझे इस बात को। अब यो फेज रिलेशनशिप बताता हूं। यो फेज रिलेशनशिप क्या है, आप पहले एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। अब फेज रिलेशनशिप बता रहा हूं ये कैसे पलटी, ठीक है। टिडी 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 टिडी। अभी तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर आज आपके खत्म है, अब ट्रांसफॉर्मर कपल्ड पढ़ेंगे, सॉरी कैस्केड, और जो आपके हैं उनके पहले बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैं डिटेल में कह रहा हूँ, कहीं जो भी पढ़ना तमीज से पढ़ो, ऐसे नहीं कि पेपर है पेपर है पेपर है और कुछ पढ़ो ही ना। बीएससी का मेन मोटिव ये नहीं है कि आपको केवल पास होना है, पास तो आप प्रीवियस ईयर कर लो, 4-5 साल के हो जाओगे। इसका मेन मोटिव रखो हमें सीखना है, सीखने के लिए किसी गलत जगह मत पहुंच जाना। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे ही पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, बस पढ़ो, लेकिन टीचर अच्छा हो, आपके भविष्य से खिलवाड़ ना हो, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, फेज रिलेशनशिप, ठीक, फेज रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेज सिग्नल के बीच फेज रिलेशनशिप क्या है, ये वाली। तो आपको दिख तो रहा है क्या सर कि 180 डिग्री की फेज रिलेशनशिप है, दिख रही नहीं दिख रही, दिख रही है सर। ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये नीचे है तो ये ऊपर है। तो पहले इस बात को लिख देते हैं और फिर आपको समझाते हैं ऐसा क्यों है। द आउटपुट वोल्टेज सिग्नल, द आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब 180 डिग्री फेज में बाहर होता है, मतलब उल्टी तरफ होता है, विद इनपुट वोल्टेज सिग्नल। रियल बात तो यहाँ पे खत्म हो गई। अब अगर आपको पूरी कहानी लिखनी है तो अभी बाद में लिखा दूंगा, पहले आप सारी कहानी समझ लो। हमारे यहाँ पे 2 केस बनते हैं इनपुट में, पहला केस और दूसरा, यहाँ डिटेल में समझाता हूँ, पहला केस और दूसरा केस। पहले केस में जो अंदर गया वो क्या गया, पॉजिटिव साइकिल। दूसरे केस में अंदर क्या जा सकता है, निगेटिव साइकिल। यही तो हो सकता है, पॉजिटिव साइकिल जा सकता है या निगेटिव साइकिल जा सकता है। समझना, जब पॉजिटिव साइकिल गया, मेरा बेस किससे कनेक्ट है बेटा, नेगेटिव से, तो पॉजिटिव गया, अंदर क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। समझो, अंदर क्या जा रहा है, पॉजिटिव, और बेस किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, तो मामला उल्टा हो गया। तो जो आपकी ये करंट है, इमीटर करंट, इसे घटा देगा, उल्टा काम हो रहा है ना। इसमें देखो अंदर निगेटिव गया और यो भी किससे कनेक्ट है, निगेटिव से, तो ये इमीटर करंट को बढ़ा देगा। समझे, दोनों में काम। चलिए सर, अब जब इमीटर करंट डिक्रीज हुई तो आपने ये नहीं पढ़ा, इफेक्ट इस पे भी पड़ता है पर ये बहुत छोटी है। अब इमीटर करंट डिक्रीज हुई तो क्या आईसी डिक्रीज ना होगी, इस केस में फिर आईसी डिक्रीज हुई, सर होगी। इस केस में क्या होगा, आईसी बढ़ेगी। छोटी सी बात समझना, छोटी सी नन्ही सी बात समझना। क्या देखो, पॉजिटिव साइकिल गया तो भैया पॉजिटिव गया, ये नेगेटिव था, तो क्या हुआ, आईसी बढ़ा रहा, घटा रहा है, और जब नेगेटिव गया तो ये भी नेगेटिव है, ये आईसी बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ इक्वेशन देखो, VEC इक्वल्स टू VCC माइनस ICRL। अब देखो, जब जब पॉजिटिव साइकिल जा रहा था तो आईसी कम हो रही थी, क्या हो रही थी, आईसी कम हो रही थी। आईसी कम होने का मतलब VEC बढ़ेगा, क्या, VEC बढ़ेगा किसकी ओर, पॉजिटिविटी की ओर, क्योंकि वो पॉजिटिव साइकिल है। लेकिन जब हम यहां देखते हैं कलेक्टर करंट कनेक्ट किससे है, नेगेटिव से,
तो भैया पॉजिटिविटी बढ़ रही है, बढ़ाना क्या है, निगेटिविटी, क्योंकि वो निगेटिव से कनेक्ट है, तो काम उल्टा हो रहा है ना, तो भैया सिग्नल अपोजिट हो गया, पॉजिटिव पे नेगेटिव मिल गया। अब इसमें देखो आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो वीईसी कम होगा, वीईसी कम होने का मतलब लेस निगेटिव होगा, कम निगेटिव होगा। अब कम निगेटिव होने का मतलब सिग्नल क्या हो गया, पॉजिटिव। वीईसी घट रहा है, घट होने का मतलब नेगेटिव जो है, जो कलेक्टर नेगेटिव से कनेक्टिव कम हो रहा है, तो नेगेटिव कम कब होगा, जब पॉजिटिव बढ़ेगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो जब नेगेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है, और जब पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है। समझे दोनों चीजें सर, समझ गए। अब इसे आपको लैंग्वेज में लिखने की जरूरत तो है नहीं, ये जो बात मैंने आपको बताई, लेकिन अगर आपकी फिर भी इच्छा है नहीं सर हम तो लिख के मानेंगे, तो अभी रुको 2 सेकंड का समय दो बस मुझे। अब कॉमन इमीटर एनपीएन आपके लिए होमवर्क है। पहले अब जो यो मैंने समझाया था इसकी थ्योरी आ रही है, आ गई, इसे वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखते रहना। चलिए ठीक, लिख लोगे अब बाद में इसे। अब कॉमन कलेक्टर वो आपके सिलेबस में आता नहीं है, मतलब सिलेबस में तो पर पेपर में नहीं आता, तो वो मैं कराऊंगा नहीं। सर करा दो प्लीज, आप खुद कर सकते हो उसे। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कैस्केड मल्टी स्टेज कपलिंग के टाइप्स, और परसों से कपलिंग के जो टॉपिक्स हैं एक एक करके उन्हें भी शुरू कर देंगे, और जल्दी ये यूनिट खत्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।